उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अमन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। हर साल बारिश की मार, उधारी और महंगाई ने उनके खेत और घर को कर्ज में डुबो दिया था। अमन की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से अपने पिता को मेहनत करते हुए टूटते देखा था। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए अमन के पास न किताबें थीं, न इंटरनेट, लेकिन उसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। जब भी वह खेतों में पिता के साथ हल चलाता, वह आसमान में उड़ते जहाज को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। एक दिन गांव के स्कूल में शहर से आए एक टीचर ने कहा, जिसके पास पढ़ाई की लगन है वो बड़ा बन सकता है। तुम्हारे पास अगर सोच बड़ी है तो किस्मत भी बड़ी होगी। ये शब्द अमन के दिल में उतर गए। उस दिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह पढ़ाई करेगा और अपने परिवार की जिंदगी बदलेगा। लेकिन सपना देखना आसान था, रास्ता आसान नहीं। उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे शहर भेज सके। खेती हमारी किस्मत है। गांव वालों ने भी मजाक उड़ाया, किसान का बेटा बड़ा अफसर बनेगा, शहर में तुझे कौन पूछेगा। अमन की मां ने भी आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, तू खेतों में बापू का हाथ बंटा। कभी कभी अमन खुद भी डर जाता, क्या वो वाकई कर पाएगा? क्या किस्मत इतनी बड़ी हो सकती है? लेकिन हर बार उसे वही टीचर के शब्द याद आते, सोच बड़ी तो किस्मत बड़ी। अमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के स्कूल के मास्टर जी से मदद मांगी। मास्टर जी ने उसे पुरानी किताबें दी, रात में लालटेन के नीचे पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, तो अगर ठान ले तो तेरी किस्मत कोई नहीं बदल सकता सिवाय तेरी सोच के। मास्टर जी ने अमन को शहर की एक सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में बताया। अगर वो पास हो जाए तो मुफ्त में शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ सकता था। अमन ने ठान लिया। खेतों में काम, घर के काम और रात में पढ़ाई, वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। दोस्तों ने मोबाइल गेम खेले, अमन ने पुराने सवाल हल किए। त्योहार आए, लेकिन उसने चाट पकौड़ी छोड़कर किताब पकड़ी। कई बार लालटेन बुझ गई तो वह मिट्टी के चूल्हे की आग में रोशनी ढूंढता। परीक्षा का दिन आया। पहली बार अमन ने गांव से बाहर कदम रखा। शहर की बस में बैठते हुए उसे गांव की टूटी सड़कें, मां की ममता और पिता की झुकी कमर याद आई। परीक्षा केंद्र में बैठे अमन को हर सवाल के साथ अपने सपनों की तस्वीर दिख रही थी। बड़ा घर, खुशहाल माता पिता, पिता की झुकी कमर सीधी। परीक्षा देकर वो गांव लौट आया। अब इंतजार शुरू हुआ। हर दिन खेत में काम करते हुए उसका मन बेचैन रहता। गांव के लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा, गांव का लड़का शहर में कैसे टिकेगा। लेकिन अमन के कानों में अब वही गूंजता था, सोच बड़ी तो किस्मत बड़ी। रिजल्ट आया। अमन पास हो गया था। गांव में यह खबर फैल गई। सबने बधाई दी, लेकिन नई मुश्किल सामने थी। शहर जाने के लिए किराया कहां से आएगा? नए कपड़े, स्टेशन तक का सफर, वहां रहने का खर्चा। पिता के पास तो पहले से उधारी थी। अमन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के प्रधान से मदद मांगी। कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। अमन की मां ने अपनी शादी का कंगन गिरवी रख दिया। अमन के पिता ने कहा, जा बेटा, अब की बार खेत नहीं, किस्मत जोत। अमन शहर पहुंचा। वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां, सब कुछ नया था। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगा। अंग्रेजी में पढ़ाई, स्मार्ट बच्चे, इंटरनेट। अमन को बहुत बार लगा कि वह यहां फिट नहीं है। कई बार भूखा सोना पड़ा। कई बार पुराने कपड़ों में दूसरों की हंसी झेलनी पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। छुट्टियों में वह गांव वापस नहीं जाता। वहीं शहर में पार्ट टाइम काम करता, लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। उसकी एक ही सोच थी, मुझे खुद को बदलना है। सोच बड़ी होगी तो किस्मत बड़ी होगी। साल बीतते गए। अमन ने स्कॉलरशिप पर स्कॉलरशिप जीती। पढ़ाई में वह टॉपर बना। कॉलेज में दाखिला भी स्कॉलरशिप से हुआ। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में पूछा गया, तुम्हारे पास शहर की पॉलिश नहीं है, क्यों रखे तुम्हें? अमन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास सोच है, और सोच बड़ी है तो किस्मत बड़ी है। अमन का चयन हो गया।
कुछ साल में उसने अपने गांव में पक्का घर बनवाया। पिता की झुकी कमर अब आराम कुर्सी पर थी। मां ने कंगन वापस पहना। अमन अब गांव के बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल चुका था। अब अमन हर साल गांव आता है और बच्चों से कहता है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खेतों से बंधी नहीं है, तुम्हारी सोच से बंधी है। अगर सोच बड़ी होगी तो किस्मत भी बड़ी होगी। गांव के कई बच्चे अब शहर की पढ़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। अमन की कहानी अब गांव में हर मां अपने बच्चे को सुनाती है। कहानी से सीख, कभी हालात मुश्किल होंगे, कभी लोग हंसेंगे, कभी अपना भी मन डगमगाएगा, लेकिन जिसने हार मान ली उसकी किस्मत भी हार जाएगी। जिसने अपनी सोच को बड़ा कर लिया उसकी किस्मत भी बड़ी हो जाएगी।